कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। दिया है कि cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। तो हमें एक साइड लेकर चलना है और दूसरी साइड को लाना है। मतलब cos a माइनस sin a प्लस 1 को बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 को यहाँ पे cosec a प्लस cot a के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो आइए हम प्रश्न को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लिखते हैं हल। तो हल लिखें तो ये हो जाएगा हल, और हल के साथ हम लिखते हैं, पहले एक साइड ले लेते हैं तो हम ले चलते हैं LHS साइड। तो ये LHS है तो LHS, और LHS लिखने के बाद हम सवाल को जो है जिस तरह से सवाल लिखी है उसी तरह से एक बार उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1। क्योंकि सवाल ये एक साइड लिखी थी, ये LHS है तो इसलिए LHS लिख के हम इसको उतार लिए। अब इसी को हम लेके चलेंगे और दूसरा पक्ष जो है, दूसरी साइड है cosec a प्लस cot a के रूप में हमें इसको लाना है। तो हम चलते हैं तो लिखते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1 है। तो एक बार फिर से हम इसी प्रश्न को उतार लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। तो अंश और हर में तो हम लिखेंगे अंश और हर में किसका गुणा करेंगे cos a प्लस sin a और प्लस 1 का। तो ऊपर और नीचे हर और अंश और हर में हम इतने का cos a प्लस sin a प्लस 1 का गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर तो हम देखते हैं कि क्या पहले जो सवाल लिखी उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a माइनस 1। तो गुणा कर देते हैं। तो किसका करेंगे, तो यही लिखेंगे cos a प्लस sin a प्लस 1 बटे cos a प्लस sin a प्लस 1। तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड में उसी का, तो इसे परिमेयीकरण भी कहते हैं। तो इसी के मतलब cos a प्लस sin a प्लस 1 का गुणा कर दिए। तो हमें इसे a माइनस b के फॉर्म में बनाना है, a माइनस b के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे सवाल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे cos a, यहाँ पे माइनस है तो हम a, तो यहाँ पे 3 पद हैं इसलिए 2 पद को a बनाएंगे और 1 पद को b बनाएंगे। तो यहाँ पे cos a है और यहाँ से प्लस यहाँ ला लेते हैं प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा a और दूसरा पद बन जाएगा तो sin a, ये हमारा हो जाएगा b। इसी प्रकार नीचे, और तो ये हो जाएगा इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो नीचे हमारा फिर हो जाएगा, तो हो जाएगा cos
ए प्लस, तो ठीक है, तो इसे ही बना लेंगे साइन ए, ये हमारा ए हो जाएगा और माइनस एक हमारा बी हो जाएगा। इसमें हमारा ये एक हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस ए प्लस 1a और ये माइनस साइन ए, ये बी पद हो जाएगा। और इसी को हम फिर से इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये हम कोष्टक लगा देते हैं अजला, तो ये कोष्टक लग गया और गुणे का चिन्ह लगा देंगे, इसको भी इसी फॉर्म में, जिस तरह से ये है इसी को भी इस फॉर्म बना लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस 1 और ये एक कोष्टक में, दूसरे फिर प्लस साइन है तो लिख देंगे साइन ए, साइन ए, ये तो ये ए स्क्वायर माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हो गया। और इसी को नीचे वाले को भी बना लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा इसी फॉर्म में, जो नीचे वाला जैसा है उसी फॉर्म में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए कोष्टक बंद और लिखेंगे -1 सॉरी +1 और ये हमारा सूत्र में बन गया। तो ये सूत्र हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू बराबर हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का साइन स्क्वायर ए बटे ये हमारा हो जाएगा ए और ये बी। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला लगा है, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारा फार्मूला बन गया है। अब हम क्या करते हैं, फिर से बराबर देखते हैं। तो बराबर हमारा आता है, तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू बराबर, यहाँ पे हम इसे खोलेंगे सूत्र लगा के, तो ये सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर के सूत्र से खोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 a का a की जगह पे कॉस है तो 2 लिखेंगे और a की जगह पे कॉस है तो कॉस a और b की जगह पे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस में तो 2 ही कॉस रहेगा और माइनस लिखा है साइन स्क्वायर ए बटे हमारा इसको भी खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 तो 2ab तो हमारा हो जाएगा 2ab, तो 2 की जगह 2 a का मान कॉस ए, b का मान साइन ए और हमारा दिया है लास्ट में -1, तो -1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये हमारा फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लगा? चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फार्मूले से ये आया। अब हम इसे फिर से देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जैसा लिखा है कि कॉस लिखा है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और प्लस लिखा है तो प्लस, तो सॉरी हम इसे यहाँ ले जाते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, तो प्लस 2 कॉस ए
और ये चला गया तो यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा चेंज किए हैं, बटे यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो देखते हैं कि ये कॉस स्क्वायर, तो यहीं पे लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और प्लस यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, जो कि अभी फार्मूला हम लिखेंगे भी, कॉस स्क्वायर ए बटे यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 क्योंकि फार्मूला लगा है, और यहाँ पे बचा है 2 कॉस ए साइन इंटू साइन ए, और यहाँ पे माइनस 1, चूंकि दो फार्मूले लगे हैं ऊपर भी नीचे भी, तो हम लिख सकते हैं, तो होता क्या है कि कॉस स्क्वायर ए, चूंकि कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल टू इसकी जगह पे 1 आ गया। तो ये हमारा फार्मूला, ये नीचे का और ये ऊपर का। अब इसके बाद हम देखते हैं बराबर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों प्लस में है तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे बचा क्या है, तो बचा है 2 कॉस ए, तो लिखेंगे 2 कॉस ए बटे हमारा हुआ बचा हुआ है, तो बटे लिखेंगे तो बटे हो जाएगा 1 प्लस में है 1 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि 2 है तो कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है और कॉस ए, तो हम एक कॉस निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस बाहर निकल गया, तो बचा हमारा शेष बचा कॉस ए, और इधर कुछ नहीं बचा तो 1 होता है, तो प्लस 1 बटे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो नीचे जो लिखा है वो सेम उतारेंगे, तो कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ देखते हैं दोनों गुणे में है, ऊपर और नीचे बराबर सेम कट जाएगा, तो ये इक्वल टू बचेगा क्या आया हमारा कॉस ए प्लस 1 बटे साइन ए, क्योंकि ये दोनों के बटे है इसलिए हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, और इसे हम फार्मूले के तौर पे लिख सकते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए का मान होता है कॉट ए, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 बटे साइन ए बराबर होता है कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक ए, चूंकि कॉट इक्वल टू होता है कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, और चूंकि कोसेक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, तो ये हमारा ये आ गया। अब हम देख सकते हैं सवाल को एक बार फिर से, पूरी सवाल कि यहाँ पे हमारा आ गया कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही ऊपर देखना है हमें प्रश्नावली में कि हमें क्या सिद्ध करना था, कॉट कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये थोड़ा सा इधर उधर आया, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं कि हमने एक पक्ष लेकर चला और दूसरा पक्ष आ गया, तो हम लिख सकते हैं नीचे कि LHS, क्योंकि हम LHS लेके चले थे
और हमारा RHS आ गया है। यही प्रूव करना था, तो RHS ये प्रूफ होता है।